हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बुक एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का प्रवर्तन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। जबकि संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसके निम्नलिखित सदस्य थे। नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 2 एम असफ अली, नंबर 3 के एम मुंशी, नंबर 4 एन गोपाल स्वामी अयंगर, नंबर 5 के टी सेठ, नंबर 6 डी आर गाडगिल, नंबर 7 हुमायूं कबीर, नंबर 8 के संथानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में सहयोजित या शामिल कर लिया गया। समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 20 से लेकर 22 जुलाई 1946 को दिल्ली में, दूसरी 15 से 17 अगस्त को बम्बई में। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के प्रश्नों तथा संविधान सभा के पहले सत्र में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की गई। संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक ब्रिटिश संविधानविद ग्रेनविले ऑस्टिन ने लिखा, यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया। समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्र एवं प्रांतीय सरकारों की शक्तियों आदि पर एक सामान्य सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र भी प्रारूपित किया। उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से बिल्कुल मिलता जुलता। संविधान सभा की आलोचना। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की है। ये आधार है। नंबर 1 यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों ने दलीलें दी है कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। नंबर 2 संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी।
नंबर 3, समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में ज़रूरत से कहीं ज़्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने 4 माह में अपना काम पूरा कर लिया था। दूसरे देशों के बारे में देख लेते हैं हम। फिगर 2.6 है ये, ठीक है। अन्य संविधानों के निर्माताओं द्वारा संविधान निर्माण में लिया गया समय। यूएसए, अनुच्छेद कितने थे? सिर्फ 7। कार्य अवधि 25 मई 1787 से 19 सितंबर 1787, 4 माह से कम का समय, ठीक है। नंबर 2, कनाडा, 147 अनुच्छेद थे। 19 अक्टूबर 1864 से मार्च 1867 तक, लगभग 2 वर्ष 6 माह। और ऑस्ट्रेलिया का सुनिएगा आप। ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 128 अनुच्छेद थे और मार्च 1891 से 9 जुलाई 1900 तक, मतलब लगभग 9 वर्ष। 4, दक्षिण अफ्रीका, 153 अक्टूबर 1908 से सितंबर 1909, यानी 1 वर्ष। सो दोस्तों, दूसरे देशों के मुकाबले आप देख सकते हैं कि आपके इतने सारे अनुच्छेद भी थे, साथ में टाइम, उसके अकॉर्डिंग जो टाइम लिया गया था वो सही, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम था मेरे अकॉर्डिंग। बाकी जो आपकी राय होगी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। नंबर 4, कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की, संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। सो कांग्रेस ही थी उस टाइम, पार्टी तो कांग्रेस ही थी ना, तो कांग्रेस ही होनी थी। सो ये दलील भी मैटर नहीं करती है। नंबर 5, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उसकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। नंबर 6, हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा। इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं दोस्तों। नंबर 1, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया था। नंबर 2, सर B.N. राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। H.V.R. अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। नंबर 4, L.N. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार, चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। नंबर 5, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख लेखक, कैलीग्राफर थे। मूल संविधान एक प्रवाहमय इटैलिक शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। नंबर 6, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया, जिनमें नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। नंबर 7, मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित एवं ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा ज्यामितीय सौंदर्यीकृत एवं अलंकृत किया गया था। नंबर 8, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था।
जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं ज्यामितीय किया गया। संविधान का हिंदी पाठ। मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 58th संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। 1987 का 56वां संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद अंततः 1987 के 98वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में सामने आया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग XXII में एक नया अनुच्छेद 394 क जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में निम्न प्रावधान किए गए। भाग XXII को शॉर्ट टाइटल कमिशनमेंट ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी और रेपल्स के रूप में उल्लिखित है। मूल रूप से इस भाग में केवल 3 लेख शामिल थे। अनुच्छेद 393 लघु शीर्षक, अनुच्छेद 394 प्रारंभ और अनुच्छेद 395 निरसन। जो इस अनुच्छेद में प्रावधान किए गए थे वो है नंबर 1, इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। नंबर 1, संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषाई रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। नंबर 2, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। नंबर 2, इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति उसका उपयुक्त परीक्षण कराएंगे। नंबर 3, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा तथा इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। भारत की संविधान और वेट अ सेकेंड। यहाँ पर कुछ फिगर्स दिए गए हैं। यहाँ पर संविधान का हिंदी पाठ में तो ये जो डिस्क्रिप्शन थी वो हमने फिनिश कर दी है। अब हम फिगर्स के बारे में देखते हैं। तो पहला फिगर्स है 2.1 के नाम से भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन, मतलब 1946 में सीटों का आवंटन क्या था। नंबर 1, ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो कि 11 थे, उनकी सीटें थी 292 और जो देशी रियासतें भारतीय राज्य थे वो थे 93। वैसे हमने डिस्कस भी किया था, फिर भी एक बार कर लेते हैं, ठीक है। मुख्य आयुक्त प्रांत जो कि 4 थे तो उनकी भी 4 सीटें थी, टोटल थी 389। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम जुलाई अगस्त 1946। दल का नाम था कांग्रेस, सीटें थी उसकी 208। मुस्लिम लीग दल का नाम और सीटें 73। यूनियनिस्ट पार्टी 1 सीट, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1 सीट, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट्स 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1, सिख नॉन कांग्रेस 1, कम्युनिस्ट पार्टी 1, इंडिपेंडेंट्स स्वतंत्र 8। टोटल थी 296। अब है तालिका मतलब फिगर 2.3। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। समुदाय हिंदू शक्ति 163, मुस्लिम
80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियाँ 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3, टोटल थी 296। हमने फिगर 2.4 डिस्कस कर लिया था, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे यहाँ पर 2.5 फिगर है, संविधान सभा के सत्र एक नज़र में। पहला सत्र, अवधि 9 से 23 दिसंबर 1946, इम्पोर्टेंट है, सुन लीजिएगा ध्यान से। दूसरा, सेकंड 20 से 25 जनवरी 1947। फिर थर्ड, 28 अप्रैल से 2 मई 1947। चौथा, 14 से 31 जुलाई 1947। पाँचवा, 14 से 30 अगस्त 1947। छठा, 27 जनवरी 1948। सातवां, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949। आठवां, 16 मई से 16 जून 1949। नवा सत्र 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949। और 10th 6 से 17 अक्टूबर 1949। फिर 11वां 14 से 26 नवंबर 1949। टिप्पणी करिए इसके ऊपर। सभा 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठी, जबकि सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर 2.6 फिगर है, ये हमने डिस्कस कर लिया था कि वो यूएससी के बारे में देखा था कि इतना टाइम लगाया उन्होंने, मैंने अभी बताया था जस्ट पहले आपको अभी, ठीक है। तो 2.7 है, वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बोला गया है, संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी पाठ तथा निरसन से संबंधित अनुच्छेद। 393 है संक्षिप्त शीर्षक, 394 प्रारंभ, 394A हिंदी में प्रमाणिक पाठ, 395 निरसन यानी रिपील्स। ठीक है जी। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। ये हमारा लेसन ख़त्म हो चुका है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेसन 2। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेसन 3, जिसका नाम है साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस, थैंक यू।